हेलो दोस्तों। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियांग फैंग को दिखाया जाता है जो कि बैठ के सिगार के मजे ले रही होती है और तभी वो लिहान से कहती है कि इस कर्स टेक्निक को कल्टीवेट करने वाला जरूर क्विन पिग का लियान होगा क्योंकि वो एक नंबर का भेड़िया है। क्योंकि अगर हम ऊपर से देखें तो वो काफ़ी शांत रहता है मगर अंदर से वो उतना ही रूटलेस है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ली हान लिंक को लेकर के सीधा क्विन पीक में आ जाता है और वो जैसे ही क्विन पीक के अंदर एंटर करता है तभी वहाँ पे लियान आके अपने डिसेबल्स के साथ खड़ा होता है और वो लिहान का रास्ता रोक लेता है। तभी लिहान कहता है क्या बात है, मैं तो तुमसे ही मिलने के लिए आ रहा था और तुम मेरे सामने ही खड़े हो। उसकी बात को सुन करके लियान कहता है कि तुम एक नंबर के कमीने हो, तुम जिस भी सेक्ट में जाते हो ना उस सेक्ट को तबाह कर देते हो, इसलिए प्लीज़ मेरे सेक्ट में घुसने की हिम्मत ना करना क्योंकि तुम इससे पहले सॉर्ड पीक जुआन ताओ पीक इन दोनों पीक को बर्बाद कर चुके हो और मुझे लगता है कि तुम्हारा अगला टारगेट मेरा क्वीन पीक है, तो मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा। तभी लियान एक कदम अपना आगे बढ़ाता है जिसे देख करके लियान काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो अपने डिसेबल से उसके ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। तभी सारे डिसेबल्स मिल करके वहाँ पे हेवनली चांट शॉर्ट टेक्निक को परफॉर्म करते हैं जिसे देख करके लिहान अपने कान खुशलाने लगता है और कहता है कि ये लोग एक नंबर के गधे हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। तभी लिहान के बगल से एक जाइंट शॉट गुजरती है। लिहान उस शॉट को डॉज कर देता है और कहता है कि अब लगता है इन लोगों को सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। वो जल्दी से टेलीपोर्ट होकर ऊपर चला जाता है और उस शॉट को खींच करके एक पंच दे मारता है जिसकी वजह से वो शॉट सीधे उन डिसेबल्स के पास जा कर के गिरती है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो बेचारे सारे के सारे डिसेबल काफ़ी तेज़ी से पत्तों की तरह इधर उधर बिखर जाते हैं और वो लोग सीधा अपने मास्टर के पास ही आके धड़ाम से गिरते हैं। तभी लिहान कहता है कि अब बस भी करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी लियान कहता है कि बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी तानाशाही बहुत सह ली। ये कहते ही वो तुरंत लिहान के ऊपर अटैक करने के लिए अपने ऑरा को रिलीज़ करता है और लिहान के ऊपर अपनी शॉट से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी लिहान अपने पंच से ही उसकी शॉट को हवा में रोक देता है और उससे कहता है कि शायद तुम बोल रहे हो कि मैं लिहान हूँ। ये कहते हुए लिहान अपनी पावर को रिलीज़ करना शुरू करता है जिसकी वजह से लिहान पलक झपकते लियान की शॉट को अपनी मुट्ठी से ही तोड़ देता है और उसे पीछे फेंक देता है। तभी यहाँ पे लियान बहुत मुश्किल से उठता है और लिहान से कहता है अच्छा ठीक है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सारी चीज़ बताऊंगा जिसके लिए तुम यहाँ पे आए हो। तभी लिहान कहता है तुम अपने सीक्रेट के बारे में मुझे चुपचाप बता दो। ये बात सुन करके लियान उठता है और अपनी स्पेस रिंग से एक सामान को बाहर निकालता है और पलक झपकते उसके सारे डिसेबल्स के पीछे आते हैं और वो लोग वहाँ पे बैंड बाजा बजाना शुरू कर देते हैं। लोगों को ऐसा करता हुआ देख करके लिहान काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। जहाँ पे लिहान अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करके फाइट करने वाला था वो इन लोगों की हरकत को देख करके वहाँ पे शांत हो जाता है। तभी लियान लिहान को देख के कहता है कि यही हमारा वो सीक्रेट है जो कि हम लुनजियन हाई पवेलियन से छुप छुपा के करते हैं। जब भी कोई इमॉर्टल मरता है तो हम उसकी शोक सभा में जा कर के बैंड बाजा बजाते हैं। और तभी लियान लिहान से कहता है कि यंग मास्टर प्लीज़ इसके बारे में आप किसी को भी बाहर मत बताइएगा वरना मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी। ये कह करके वो वहाँ रोने लगता है। तभी उसका डिसाइबल उसे चुप कराने के लिए आ जाता है। तभी लिहान काफ़ी तेज़ी से उसके करीब आता है और कहता है कि चुपचाप मुझे बताओ कि तुम उस कर्स टेक्निक को कैसे परफॉर्म करते हो, वही तुम्हारा रियल सीक्रेट है। इस टेक्निक का नाम सुन करके लियान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि यंग मास्टर आखिर आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं ऐसी कोई भी टेक्निक के बारे में नहीं जानता हूँ। अगर मैं जानता तो पैसे कमाने के लिए मैं ऐसे फिजूल के काम सीक्रेटली क्यों करता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी लिहान उसे कहता है ठीक है मैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए जा रहा हूँ। ये कह करके वो वहाँ से चला जाता है। यंग फैंग के पास जाता है और उसे बताता है कि तुमने यहाँ पे अपनी धर्मा प्लेट से जो गेस किया था कि क्विन पिक का लियान जो कि इन सारी चीज़ों के पीछे है और उसे कर्स टेक्निक के बारे में पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जियांग फैंग कहती है अगर वो नहीं है तो पक्का उसके पीछे दान पीक का पीक मास्टर होगा। तभी लिहान लिंग को लेकर के सीधा दान पीक के पीक मास्टर के पास आ जाता है। तभी दान पीक का मास्टर लिहान का रास्ता वहीं पे रोक देता है और कहता है तुम चुपचाप दबे पांव वापस चले जाओ। तभी लिहान उसे कहता है कि तुम चुपचाप मुझे अपने सीक्रेट के बारे में बता दो। ये सुन करके पीक मास्टर काफ़ी भड़क जाता है और वो कहता है कि आज लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा
वापस नहीं जाओगे। ये कह करके वो अपने डिसेबल से ली हान के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पीक मास्टर खुद ली हान का पैर पकड़ के उससे माफ़ी मांग रहा होता है और उस बेचारे की आंख यहाँ पे काली हो चुकी होती है। तभी वो बताता है ली हान को कि मेरा यहाँ पे कोई सीक्रेट नहीं है, बस यहाँ पे मैं लुन जून हाई पवेलियन के विंस और स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके पिल को बनाता हूँ और ऐसा कुछ भी मेरा कोई भी सीक्रेट नहीं है। तभी ली हान उसकी सारी पिल्स को लेकर के लिंक को देता है कि वो चेक करे और इधर बेचारा पीक मास्टर उससे माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है कि प्लीज़ यंग मास्टर आप प्लीज़ मेरी इन सारी पिल्स को यहीं छोड़ दें, इन्हें लेकर के मत जाएं वरना मैं लुट जाऊंगा। ये कह करके वो ली हान का पैर खींच रहा होता है। तभी ली हान कहता है कि तुमने मुझे रोकने की कोशिश की थी ना, उसके बदले मैं इन सारी पिल्स को लेकर के यहाँ से जा रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियांग फैंग को दिखाया जाता है। वो फिर से कहती है कि अरे मेरी थर्मा प्लेट की कैलकुलेशन ऐसे कैसे फेल हो सकती है, मैंने यहाँ पे करेक्ट कैलकुलेशन लगाई थी, तुम पक्का यहाँ से फ्लावर पीक में जाकर के चेक करो। तभी ली हान सीधा फ्लावर पीक में आता है। तभी फ्लावर पीक की पीक मास्टर ली हान से कहती है कि मेरा सीक्रेट बस इतना है कि मैं चोरी छुप पे कई सारे वुमेन्स को ब्यूटी टिप्स देती हूँ और उन्हें अपनी पावर से जवान कर देती हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे इमॉर्टल्स की नहीं मॉडल्स की बात कर रही हूँ और उससे पैसे कमाती हूँ बस। तभी ली हान उन सब की चीज़ों को लेकर के सीधा यहाँ पे जियांग फैंग के पास आता है और तभी जियांग फैंग कहती है अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट करेक्ट कैलकुलेशन लगाया था, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए जिसके पास ये सीक्रेट कर्स टेक्निक के बारे में नॉलेज हो। ये सुन करके ली हान काफ़ी भड़क जाता है और टेबल पे अपना हाथ मार के कहता है कि तुम सच में एक नंबर की गधी और बेवकूफ़ हो, तुमने अपने मास्टर से यहाँ पे कुछ भी नहीं सीखा है, ने यहाँ पे हमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी थी वो सब की सब गलत निकली, तुम एक नंबर की उल्लू की पट्टी हो। तभी लिंक पलटती है और उन दोनों से कहती है कि अगर यहाँ पे वो तीनों पीक मास्टर नहीं इन्वॉल्व हैं इस सीक्रेट कर्स टेक्निक को परफॉर्म करने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे ज़रूर लुन जून हाई पवेलियन के सीक्रेट मास्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है कि फ्लावर पीक, दान पीक और क्वीन पीक के पीक मास्टर यहाँ पे सेक्ट लीडर के पास आकर के ली हान के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं कि किस तरीके से वो इन लोगों के सेक्ट में घुस करके इन्हें कूटा और इनकी सारी चीज़ों को लूट करके चला गया। वो यहाँ पे सेक्ट लीडर से ली हान को सज़ा देने की बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे खड़ा होकर के सेक्ट लीडर इन लोगों की बात सुन रहा होता है। तभी उसे सेंस होता है कि कोई उसके ऊपर शॉट से अटैक कर दिया है। ये सेंस करते ही वो अपने और प्रेशर को रिलीज़ करता है और ली हान की शॉट को पीछे ढकेल देता है। तभी ली हान अपनी शॉट को हाथ में पकड़ लेता है और ली हान को देख करके वो तीनों पीक मास्टर सेक्ट लीडर से कहते हैं कि प्लीज़ आप इसे सज़ा ज़रूर दीजिएगा। तभी ली हान काफ़ी लंबी छलांग लगाता है और सेक्ट लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। तभी सेक्ट लीडर पलटता है और ली हान को अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत अपने पास से लुन जिन हाई पवेलियन के ड्रैगन सील को बाहर निकालता है और उसे एक्टिवेट करने लगता है और ली हान से कहता है कि शायद तुम यहाँ पे ज़िंदा रहना नहीं चाहते हो। ये कह करके वो उस ड्रैगन सील से सीधा ली हान के ऊपर अटैक कर देता है। तभी ली हान अपनी स्वॉर्ड से उस ड्रैगन सील को होल्ड करता है। सेक्ट लीडर से कहता है कि शायद तुम्हें यहाँ पे अपनी और भी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करना चाहिए मुझे पीछे ढकेलने के लिए। ये कह करके वो अपनी स्वॉर्ड से उस सील को डिस्ट्रॉय कर देता है। सेक्ट लीडर को ज़मीन पे गिरा के उसके सामने अपनी स्वॉर्ड को रख के कहता है कि आखिर तुम्हारे पास किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल पावर नहीं है तो तुम आखिर कैसे लुन जून हाई पवेलियन के सेक्ट लीडर बन सकते हो, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तभी लीडर ली हान को बताता है कि पहले मैं कई सारी मल्टीपल कल्टीवेशन मेथड को कल्टीवेट करता था और पता नहीं कैसे अचानक से मेरी मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गई जिसकी वजह से मैं कल्टीवेट नहीं कर पाया हूँ। और ये बात सुन करके पीछे खड़े हुए वो तीनों की तीनों पीक मास्टर कहते हैं कि हमारे सेक्ट लीडर सच बोल रहे हैं, ये बात हम सबको पता है, यहाँ तक कि लिंक को भी। तभी ली हान सेक्ट लीडर से कहता है कि आखिर ये सब ड्रामा तुम क्यों कर रहे थे। तभी सेक्ट लीडर कहता है कि मेरे मास्टर ने यहाँ पे इस ड्रैगन सील को छोड़ा था और वो चाहते थे कि मैं लुन जिन हाई पवेलियन को हैंडल करूँ, इसी वजह से मैं इसे हैंडल कर रहा था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हमारा लुन जिन हाई पवेलियन डिस्ट्रॉय हो जाता। तभी ली हान कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम्हारा मास्टर आखिर कहाँ है। तभी सेक्ट लीडर कहता है कि इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी ली हान उन पीक मास्टर की ओर भी देखता है, वो लोग भी कहते हैं हमें नहीं पता।
तभी सेक्ट लीडर लिहान की शॉट को पकड़ता है और कहता है, जब तुम्हें इन सब चीज़ के बारे में पता चल चुका है तो मेरा ज़िंदा रहना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। मैं एक ऐसा सेक्ट लीडर हूँ जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन की पावर नहीं है। मैं अपने सेक्ट को कैसे बचाऊंगा फिर? ये कहते ही वो तुरंत लिहान की शॉट को अपने सीने में घुसेड़ लेता है। तभी सेक्ट लीडर की ये हालत देख करके वो तीनों पीक मास्टर काफ़ी तेज़ी से सेक्ट लीडर के पास जाते हैं और लिहान से कहते हैं कि प्लीज़ अपनी शॉट को सेक्ट लीडर के चेस्ट से हटा ले। हमारे सेक्ट लीडर बुरे नहीं हैं, उनका कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं था। तभी लिहान उन तीनों पीक मास्टर की ओर देखने लगता है। तभी वो तीनों पीक मास्टर यहाँ पे लिंक से विनती करने लगते हैं। तभी लिंक आगे बढ़ते हुए लिहान को समझाती है कि इसमें सेक्ट लीडर की कोई भी गलती नहीं है, तुम उन्हें माफ़ कर दो और अपनी शॉट को वापस रख लो। लिंक की बात को सुन करके लिहान कुछ पल के लिए शांत होता है और फिर तुरंत अपनी शॉट को वापस रख लेता है, जिसे देख करके वो तीनों की तीनों पीक मास्टर की जान में जान आती है। तभी एक डिसाइबल काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हुए आता है और कहता है कि सेक्ट लीडर एक बैड न्यूज़ है, और ये कह करके वो अपने सेक्ट लीडर की ओर देखता है जो कि काफ़ी घायल होते हैं। तभी लिंक और लिहान उसकी ओर घूरते हैं और कहते हैं कि आखिर वो क्या बैड न्यूज़ है। तभी वो डिसाइबल बताता है कि ईस्ट लिन सिटी में एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है और उसे कुछ डिसाइबल से पता चला है कि वो ताऊ मॉन्स्टर है जो कि 30,000 साल पहले देखा गया था। उस डिसाइबल की बात को सुन करके क्वीन पीक का पीक मास्टर कहता है कि आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पे कैसे अपीयर हो गया, वो तो उन सारे के सारे मॉडल्स को जान से मार देगा और 30,000 साल पहले उसे वो कॉन्टिनेंट में देखा गया था। ये मॉन्स्टर सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसके लिए हमें जल्द से जल्द नीचे ईस्ट लिन सिटी में जा करके उन मॉडल्स को बचाना होगा। तभी दान पीक का पीक मास्टर कहता है कि अगर वो सच में ताऊ मॉन्स्टर है जो कि 30,000 साल पहले वो कॉन्टिनेंट में देखा गया था, तो उसके ब्लड से हम लोग एक हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन कर सकते हैं और उसके मीट को कोई भी अगर इमॉर्टल खाएगा तो उसकी सोल पूरी तरीके से नरिश हो सकती है। इन दोनों चीज़ों को बेच करके हम लोग काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, हमारा लुनजिन पवेलियन काफ़ी ज़्यादा अमीर हो सकता है। तभी उन दोनों की बात को सुन करके फ्लावर पीक की पीक मास्टर कहती है कि हमें बिना देर किए उन मॉडल्स की जान बचानी होगी, वरना वो ताऊ मॉन्स्टर उन सारे के सारे मॉडल्स को मार सकता है। हमें जल्द से जल्द नीचे जाना चाहिए। ये सुन करके वो दोनों पीक मास्टर भी फ्लावर पीक मास्टर की बात को सुन के एग्री होते हैं। तब लिहान कहता है कि वो 7 इमॉर्टल्स जो कि मुझे मारने के लिए आए थे, वो लोग भी किसी ताऊ मॉन्स्टर की बात कर रहे थे, साथ में वो लोग क्लाउड सिटी की भी बात कर रहे थे। कहीं इन सब का लिंक उन 7 इमॉर्टल्स से भी ना जुड़ा हो, ये कह कर के वो वहाँ सोच रहा होता है। तभी वो तीनों पीक मास्टर अपने सेक्ट लीडर के सामने नील डाउन होकर के वहाँ पे परमिशन मांगते हैं कि वो लोग नीचे जा कर के उस ताऊ मॉन्स्टर का खात्मा कर सकें। तभी सेक्ट लीडर लिहान की ओर देखता है और लिहान से कहता है कि अभी फ़िलहाल के लिए तुम लोग सारी परमिशन लिहान से मांगो, लिहान ही अब तुम्हें गाइड करेगा। ये सुन कर के वो तीनों पीक मास्टर लिहान की ओर देखने लगते हैं, जिसके साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।